नमस्कार दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने लवणीय और क्षारीय मृदाओं को सुधारने की विधि के अंदर जिप्सम लिया था ना। रासायनिक विधियों के अंदर हमने जिप्सम के बारे में पढ़ा था कि जिप्सम से हम किस प्रकार से लवणीय और क्षारीय मृदाओं को सुधार सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाइराइट यानी फेरस सल्फाइड FeS2 के बारे में पढ़ेंगे कि FeS2 क्या होता है, किस प्रकार से ये मृदा में अभिक्रिया करता है और किस प्रकार से ये मिट्टी की क्षारीयता को लवणीयता को दूर करता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहले पाइराइट एक सस्ता मृदा सुधारक होता है, यानी सस्ता है, ये पैसे कम लगते हैं, इसके रुपए कम लगते हैं। पाइराइट एक सस्ता मृदा सुधारक होता है। राजस्थान में भारत सरकार के उपकरण पारादीप फास्फोरस एंड केमिकल लिमिटेड, याद रखना कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा सकता है। PPCL शॉर्ट में कहते हैं इसको PPCL का पूरा नाम क्या है? P यानी पारादीप, P मतलब फास्फोरस एंड केमिकल, C मतलब केमिकल और L मतलब लिमिटेड, जो कि केंद्र सरकार का उपकरण है, एक भारत सरकार का उपकरण है। पाइराइट में 22% सल्फर पाइराइट का फॉर्मूला अभी हमने देखा, पाइराइट का फॉर्मूला होता है FeS2। तो पाइराइट में 22% तो क्या होता है? सल्फर होता है। 22% सल्फर, पाइराइट में 22% सल्फर होता है। पाइराइट जिप्सम जो पहले पढ़ लिया था, पाइराइट हम अभी पढ़ रहे हैं। तो पाइराइट में 22% सल्फर होता है। ठीक है दोस्तों, फिर पाइराइट की आवश्यकता, कितनी मात्रा में हमें पाइराइट खेत में डालना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। जिप्सम की 1 टन मात्रा की अपेक्षा पाइराइट के केवल 0.63 टन मात्रा ही पर्याप्त रहती है। ठीक है, कहने का मतलब अगर 1 क्विंटल आप जिप्सम डालते हो तो 63 किलोग्राम पाइराइट से काम चल जाएगा, है ना। यानी जितनी जिप्सम डालोगे उससे बहुत कम मात्रा में हमें क्या डालने की आवश्यकता होती है? पाइराइट की। तो जिप्सम की 1 टन मात्रा की अपेक्षा पाइराइट की केवल 0.63 टन मात्रा ही पर्याप्त रहती है। पाइराइट की मात्रा जिप्सम रिक्वायरमेंट इंटू 0.85 द्वारा ज्ञात की जाती है। याद रखना, पाइराइट की मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं? जिप्सम रिक्वायरमेंट को गुणा कर देंगे 0.85 से। जिप्सम रिक्वायरमेंट को 0.85 से गुणा करके हम पाइराइट की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। अब पाइराइट प्रयोग की विधि। पाइराइट का प्रयोग धान की फसल की रोपाई या ढेंचा की बुआई के 1 सप्ताह पहले मृदा में बिखेर कर किया जाता है। जब भी आप फसल बोते हो, धान की फसल बोते हो या ढेंचा की बुआई करते हो, तो बुआई के लगभग 1 सप्ताह पहले आप मृदा के अंदर बिखेर देते हो इसको, तथा खेत को 1 सप्ताह तक नम बनाए, यानी उस पर पानी का छिड़काव करते रहते हैं। नमी बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि जो फेरस सल्फाइड होता है उससे सल्फर फ्री होकर वो सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगी, और सल्फ्यूरिक अम्ल बनने के बाद में ही मिट्टी की जो लवणीयता है, क्षारीयता है, दूर होगी। तो क्या है, याद रखना है, पाइराइट का उपयोग धान की फसल की रोपाई या ढेंचा की बुआई के 1 सप्ताह पहले मृदा में बिखेर कर की जाती है, तथा खेत को 1 सप्ताह तक नम बनाए रखना आवश्यक है, ताकि पाइराइट का ऑक्सीकरण तेजी गति से हो सके, है ना। नमी बनाना क्यों आवश्यक है? पाइराइट के ऑक्सीकरण की गति बढ़ाने के लिए नमी बनाए रखना आवश्यक होता है। पाइराइट के प्रयोग से मृदा के pH में, अब क्षारीय मिट्टी को सुधारेंगे तो pH तो कम होगा ही, है ना। pH को कम किया जाता है। मोस्ट, देखो पाइराइट की मृदा में अभिक्रिया, मोस्ट इसको कहते हैं, मोस्ट। जब पाइराइट का क्षारीय मृदा में प्रयोग किया जाता है तो ये रासायनिक या जैव ऑक्सीकरण द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। बस सिंपल सा याद रखो कि पाइराइट को जब मिट्टी में मिलाया जाता है तो पाइराइट का ऑक्सीकरण होता है, और ये पाइराइट सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेता है, जो विले कैल्शियम कार्बोनेट को विले कैल्शियम सल्फेट में बदल देता है। क्या याद रखना है? पाइराइट को जैसे ही मिट्टी में मिलाते हैं, पाइराइट होता है वो ऑक्सीकृत होकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है वो विले कैल्शियम कार्बोनेट को विले कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देता है। ध्यान देना कैसे। FeS होता है वो पहले तो सल्फर मुक्त करेगा, सल्फर
फेरस सल्फाइड बनेगा। फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर अलग कर देगा। अब सल्फर की क्रिया याद रखो, यानी सबसे पहले तो जो FeS है उस FeS2 से FeS बनेगा और सल्फर अलग हो जाएगा। फिर ये FeS है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके Fe2O3 लिख दो या Fe3O4 बनाता है, सल्फर फ्री हो जाती है। अब ये सल्फर 2 कर देते हैं इसको, ये सल्फर होती है, ये सल्फर होती है, सिंपल सा याद रखो, सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड है, फिर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है वो पानी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेती है। सिंपल सी रिएक्शन है भाई, पहले तो सल्फर को फ्री करो और सल्फर की फिर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाओ, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करो, सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में, और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल इससे क्रिया करेगा और ये बना लेगा कैल्शियम सल्फेट और कार्बोनिक अम्ल, और कैल्शियम सल्फेट विलय होने के कारण लीचिंग द्वारा नष्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी, कले के ऊपर कैल्शियम आ जाएगा, विले कैल्शियम है ना, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट में, कैल्शियम सल्फेट सोडियम कले को कैल्शियम कले में चेंज कर देता है। कैल्शियम सल्फेट होता है वो सोडियम कले को कैल्शियम कले में, कैल्शियम प्रधान मृदाएं श्रेष्ठ मृदाएं होती है। तो दोस्तों हम पाइराइट की सहायता से क्षारीयता को दूर कर सकते हैं, यानी सोडियम कले को कैल्शियम कले के अंदर बदल सकते हैं। तो इसकी 3-4 लाइनें हैं, अच्छी तरह से याद रखो। FeS2 को से पहले एक S को फ्री करो, फिर सारे S को फ्री कर लो, चारों को 4 लिख के, फिर इसकी ऑक्सीजन से तो SO2 और SO2 को SO3 में या डायरेक्ट SO3 में, और SO3 को जल से क्रिया करवा के सल्फ्यूरिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल को कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम सल्फेट में, कैल्शियम सल्फेट सोडियम कले को कैल्शियम कले में चेंज कर देता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फास्फोजिप्सम। फास्फोरिक अम्ल निर्मित करते समय, है ना, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4। जब फास्फोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं तो साथ में उप उत्पाद के रूप में फास्फोजिप्सम प्राप्त होता है, जिसमें सल्फर 16%, कैल्शियम 21% होता है। इसमें कुछ मात्रा में फ्लोरीन होती है जिसका फसलों पर कुप्रभाव पड़ता है, कुछ मात्रा में इसमें फ्लोरीन भी होती है जिसका फसलों के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है गंधक। गंधक भी क्षारीय मृदाओं, गंधक है सल्फर है, वही बात रहेगी, सल्फर SO2 SO3 से सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट में बदलेगा, कैल्शियम सल्फेट होता है वो सोडियम कले को कैल्शियम कले में चेंज कर देता है। गंधक देखो, गंधक का उपयोग चूना युक्त क्षारीय मृदाओं को सुधारने हेतु किया जाता है। चूना युक्त क्षारीय मृदाओं को, ये याद रखना, चूना युक्त क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए गंधक का उपयोग किया जाता है। चूना युक्त क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए गंधक का उपयोग किया जाता है। क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए गंधक का उपयोग किया जाता है। ये S को SO3 में, SO3 जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट में, और कैल्शियम सल्फेट क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट में, कैल्शियम सल्फेट सोडियम कले को कैल्शियम कले में कन्वर्ट कर देता है। फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की तो जो ऊपर वाली रिएक्शन है वही आ जाएगी, सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट में बदलेगा। भाई ये जो सल्फेट है वो इस कार्बोनेट के स्थान पे आ जाएगा और कार्बोनेट सल्फेट के स्थान पे, तो कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल से कैल्शियम सल्फेट में, फिर ये कैल्शियम सल्फेट है वो सोडियम कले को कैल्शियम सल्फेट में बदल देता है। लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत महंगा होता है, प्लस ये अत्यंत दाहक होता है। अगर कपड़ों पर या त्वचा पर सल्फ्यूरिक अम्ल लग जाता है तो जल जाते हैं। आपने सुना होगा एसिड अटैक, यानी एसिड फेंक देते हैं किसी के ऊपर, चेहरे को जला देते हैं, आदमियों को जला देते हैं एसिड डालकर। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, बहुत ही दाहक होता है, अधिक खतरनाक होता है, ज्वलनशील होता है, त्वचा के संपर्क में आते हैं ये त्वचा को जला देता है। और मृदा में इसके प्रयोग से मृदा अम्लीय, और बहुत अधिक अम्लीय होने के कारण अगर इसका अनियंत्रित यानी थोड़ी बहुत मात्रा भी अगर ज़्यादा हो जाएगी फसल में तो फिर वहाँ की मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, और अम्लीय मिट्टी का भी फसलों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर है द्रव्य सल्फर डाइऑक्साइड, वो है SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलेगा, SO2 SO3 में, SO3 भाई सिंपल सा क्या है, SO2 बन गया द्रव्य सल्फर डाई, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा SO3, और SO3 फिर
जल से क्रिया करके क्या बनाएगा, पानी से, जल लिख देता हूँ यहाँ पे, जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट को किस में बदलेगा, कैल्शियम सल्फेट में, है ना, और कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा साथ में। कैल्शियम सल्फेट होता है वो क्या होता है, कले, क्षारीय मृदा में सोडियम आयनों की प्रधानता होती है, तो जो कैल्शियम सल्फेट होता है वो सोडियम को हटा के इस कले को किस में बदल देगा, कैल्शियम कले में, कैल्शियम कले में बदल देता है, और ये सोडियम सल्फेट अलग हो जाता है। तो नॉर्मल सी रिएक्शन है, आप एक मतलब सेम रिएक्शन है सारी, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड से भी बदल सकते हो आप इसको, है ना। वही देखो जो सारी रिएक्शनें मैंने लिखी वही है, SO2 जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है, सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट में, कैल्शियम सल्फेट इसको, ठीक है, सिंपल सा है। कैल्शियम पॉलीसल्फाइड, अब वही इससे भी सल्फर फ्री करना है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है, सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट में, कैल्शियम सल्फेट का सोडियम कले को कैल्शियम कले में, फेरस सल्फेट से भी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है, सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट में, कैल्शियम सल्फेट सोडियम कले को कैल्शियम कले में चेंज कर देता है। सेम रिएक्शन है, नोट्स को आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपको एक ही रिएक्शन से इतना बस इतना याद करना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में चेंज करना है, और सल्फ्यूरिक अम्ल से फिर आगे इसको बदलते रहना है, ठीक है दोस्तों। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट से भी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाओ, सल्फ्यूरिक अम्ल से कैल्शियम सल्फेट से सोडियम कले का निर्माण कर लो और मिट्टी को सुधार दो। तो दोस्तों ये रासायनिक विधियां थी, है ना, रासायनिक विधियां थी, है ना, किस प्रकार से हम। अब इन रासायनिक सुधारकों के उपयोग से क्या क्या हानि है, रासायनिक सुधारक जो अभी हमने लिए हैं उनसे क्या क्या हानि है। एक ही प्रकार के रासायनिक सुधारक का उपयोग सभी प्रकार के मृदा में नहीं किया जा सकता है ना, और मृदा सुधारकों की निश्चित मात्रा का ही मृदा में मिलाना चाहिए। दोस्तों अगर कोई लाइन समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, वापस पीछे जाइए, बार बार देखिए, बार बार सुनिए, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। मृदा सुधारकों की निश्चित मात्रा ही मृदा में मिलानी चाहिए, रासायनिक सुधारकों का उपयोग उचित विधि द्वारा ही करना चाहिए, मृदा सुधारकों का उपयोग बारीक चूर्ण के रूप में ही किया जाता है। ये रासायनिक सुधारक कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जैव सुधारकों के बारे में, ठीक है दोस्तों। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।